नमस्कार। आज हम जानेंगे ग्लाइसोलाइसिस प्रोसेस में ग्लूकोज से पाइरूवेट कैसे बनता है। सबसे पहले जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज के साथ में एक एटीपी यूज होती है और एक एडीपी रिलीज होता है। हेक्साकाइनेज की प्रेजेंस में ग्लूकोज 6 फास्फेट बनता है। ओके, अब ग्लूकोज 6 फास्फेट जो होता है वो फास्फोग्लूकोज आइसोमरेज की प्रेजेंस में फ्रक्टोज 6 फास्फेट बनाता है। फ्रक्टोज 6 फास्फेट जो होता है उसमें एक एटीपी यूज होती है और एक एडीपी रिलीज होता है, और फास्फोफ्रक्टोकाइनेज की प्रेजेंस में ये फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट बनाता है। फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट जो होता है, इससे दो चीज़ें बनती हैं। एक जो है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट G3P, और ये इसी को जी लैप भी कहते हैं। और जो है दूसरा चीज बनता है डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट DHAP। ठीक है, और जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट होता है वो, और जो है डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट जो होता है, ये दोनों ट्रिएज फास्फेट आइसोमर के प्रेजेंस में ये एक दूसरे से जो है एक्सचेंज होते रहते हैं। ये जो है ऐसी प्रोसेस होती है कि ये इधर भी बदल जाते हैं और उधर भी बदल जाते हैं। ठीक है जी। उसके नेक्स्ट प्रोसेस में जो है आपका जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट होता है, ये आगे चल करके 2 NAD पॉजिटिव प्लस 2 PI यूज करके 2 NADH रिलीज करता है, और जीलैप हाइड्रोजिनेज वही, मतलब कि ग्लिसरॉल्डिहाइड हाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट बनाता है। 1,3 फास्फोग्लिसरेट जो है वो आगे नेक्स्ट प्रोसेस में 2 एडीपी यूज करता है और 2 एटीपी रिलीज होता है। ध्यान रहे यहाँ पर पहला एटीपी रिलीज हो रहा है, और फास्फोग्लिसरेट काइनेज की प्रेजेंस में यहाँ पर जो है 2 एडीपी रिलीज होता है, 2 एटीपी रिलीज होता है, 2 एडीपी यूज होता है। ठीक है, उसके नेक्स्ट प्रोसेस में आपका 3 फास्फोग्लिसरेट बनता है। 3 फास्फोग्लिसरेट जो है वो फास्फोग्लिसरेट म्यूटेज की प्रेजेंस में 2 फास्फोग्लिसरेट बनता है, और 2 फास्फोग्लिसरेट जो होता है वो एनोलेज की प्रेजेंस में फास्फोएनोल पाइरूवेट में कन्वर्ट हो जाता है। फास्फोएनोल पाइरूवेट जो होता है वो 2 ATP को यूज करता है और 2 ATP रिलीज करता है। ये जो है पाइरूवेट काइनेज की प्रेजेंस में पाइरूवेट बनता है। ओके जी, ये पाइरूवेट काइनेज से पाइरूवेट बन गया।